इसमें एज के क्वेश्चन है, तो एज के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पास्ट में क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या करते हैं। तो पास्ट के लिए हम करते हैं सब्सट्रैक्शन का यूज, और फ्यूचर के लिए हम करते हैं एडिशन का यूज। ठीक है, अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन है क्या, जैसे मैंने बोला 5 years अगो, तो हम -5 कर देंगे प्रेजेंट एज में। ठीक है, और यहां से बोला मैंने 5 years हैंस, तो हम +5 कर देंगे। ठीक है, एज में, प्रेजेंट एज में। तो इसने क्या बोला क्वेश्चन में, 5 years हैंस, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times द एज ऑफ सन। ठीक है, 5 years अगो, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे जैकोब की और उसके सन की एज के बारे में बात हो रही है, और पूछा गया है प्रेजेंट एज। तो हम कर देंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू x। ठीक है, ऐसे हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y, है ना। जैकोब की और उसके सन की बात हो रही है, तो जैकोब की एज मान लिया हमने x और उसके सन की एज मान लिया हमने y। अब ये बोल रहा है 5 years हैंस, 5 year हैंस में फ्यूचर की बात होगी, तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी, x + 5, है ना। और उसके हिज सन की एज क्या हो जाएगी, y + 5। ठीक है, अब उसने बोला 5 years हैंस, 5 years हैंस में ये एज होगी, क्या बोला उसने, जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। जैकोब की एज, इसको लिख लेते हैं, जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या है, जैकोब की एज क्या थी, x + 5। ठीक है, 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई किसकी एज, उसके सन की एज। ठीक है, जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, जैकोब उसके 3 गुना होगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15। ठीक है, ये मिल जाएगी हमें फर्स्ट इक्वेशन, x - 3y = 10। ऐसे हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। उसने बोला 5 years अगो, 5 years अगो, तो 5 years अगो जैकोब की एज क्या हो जाएगी, x - 5 एंड हिज सन की एज क्या हो जाएगी, y - 5। ठीक है, तो यहाँ से उसने बोला जैकोब एज वो 7 times ऑफ हिज सन। तो यहाँ से लिख लेते हैं सेंटेंस को, सेवन टाइम्स ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे जैकोब की एज क्या थी, जैकोब की एज थी x - 5, वो उसके 7 times हो जाएगा, मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके सन की एज। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35। ठीक है, तो हमको मिलेगी x - 7y इक्वल्स टू -30। ये हमें मिल जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेंगे।
तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी 10 प्लस 3y। ठीक है, और पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमें मिलेगी 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस टू माइनस का 30। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4y। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये हमें मिलेगी 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40। ठीक है, थैंक यू।